हेलो दोस्तों। आज हरियाणा चुनाव में मतदान का काउंटिंग था, मतगणना थी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ईवीएम पर। क्या ईवीएम सच में हमारे भरोसे लायक है, या फिर जो हमारे बड़े बड़े नेता हैं जैसे राहुल गांधी हुए, अखिलेश यादव हुए, तेजस्वी यादव हुए, क्या इन लोगों को दिमाग काम नहीं कर रहा है? क्या आप मेहनत कर रहे हैं ग्राउंड पे? आपको लोग वोट कर रहे हैं, उनका वोट आप सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं। आज ईवीएम पे हर जगह से सवाल उठ रहा है दोस्तों। क्या हमारा लोकतंत्र बचेगा कि नहीं बचेगा? हमारी देश की जनता किसको वोट कर रही है, किसको जा रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ता इन नेताओं को। न राहुल गांधी को पड़ रहा है, न तेजस्वी यादव को पड़ रहा है, न अखिलेश यादव को पड़ रहा है। किसी को नहीं पड़ रहा है फर्क। और ये सुप्रीम कोर्ट क्या है? सुप्रीम कोर्ट तो बिक गया है। ऐसे ना, जैसे कहते हैं ना कि कुछ मुद्दे पे तो ये ठीक ठाक फैसला दे देते हैं, लेकिन कुछ मुद्दे पर फैसला देने से इनकार कर देते हैं। ये ईवीएम का मुद्दा जब गया था सुप्रीम कोर्ट में, तो ये बार बार यही कहकर टाल रहे थे कि अगर हम बैलेट पेपर पर चुनाव कराते हैं तो हमें टाइम लगेगा, टाइम लगेगा। और जनता किसको वोट कर रही है, नहीं कर रही है, क्या आप उसके वोट को सुरक्षित रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं? इससे आपसे सवाल नहीं पूछा जाएगा क्या? हमारी देश की जनता, हमारे नेता, किसी को नहीं पड़ी है लोकतंत्र की, किसी को नहीं पड़ी है। ये 5 साल पे चुनाव होगा, कौन किसको वोट दे रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता। ईवीएम में खेला करो, चुनाव जीतो। हिंदू मुस्लिम करो, चुनाव जीतो। न रोजगार की बात है, न किसी भी चीज़ की बात नहीं। हरियाणा चुनाव कैसे ये जीत गए? जब ये ग्राउंड पे हार रहे थे तो फिर चुनाव जीते कैसे? जहाँ जिसकी 10 साल की सरकार होती है ना दोस्तों, वहाँ पे ऐसे भी बहुत सारे लोग उनको वोट नहीं करते, बहुत लोगों की नाराजगी होती है उनसे। लेकिन चुनाव में सीटें बढ़ जाना क्या दिखाता है हमें? क्या हम इतने पागल हैं, या इतने दिमागी रूप से डिस्टर्ब हो चुके हैं कि हम सवाल उठाना नहीं जानते, सवाल करना नहीं जानते? दोस्तों, अगर बैलेट पेपर से बीजेपी जीते, कांग्रेस जीते, जेजेपी जीते, हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन चुनाव निष्पक्षता से होना चाहिए। और हमारी जो वोट है उसे उसे सुरक्षा और संरक्षा इन्हें देनी चाहिए। लेकिन ये नहीं देंगे, क्योंकि एक पार्टी को जो मदद करना है इन्हें। और ये हम कहते हैं राहुल गांधी से ना कि आप करते रहिए रैलियां, करते रहिए, आपको जितना रैली करना है ना करिए, और ऐसे ही चुनाव हारते रहिए। अब एक शब्द ईवीएम पे नहीं बोलेंगे। जब लोकसभा चुनाव था, हर लोग बस यही मांग उठा रहे थे, ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ। लेकिन ये नेता नहीं आए खोलकर। क्या, कैसी कैसी मजबूरी है आपको? ईवीएम पे बोल क्यों नहीं रहे हैं आप? कौन सी मजबूरी है आपको? कल दोस्तों झारखंड चुनाव है, बिहार में चुनाव है, महाराष्ट्र में चुनाव है। फिर हम इसी तरह के नतीजे देखेंगे कि हम वोट करेंगे किसको और जीतेगा कौन? हमारी वोटों की सुरक्षा नहीं है। ये एक उम्मीद थी दोस्तों कि हमारी देश की हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं वो तो हिंदू मुस्लिम करते हैं, कपड़ों से पहचान लेते हैं, किसी को भी कपड़ों से पहचान लेते हैं। हिंदू मुस्लिम करके चुनाव जीतना, हमारे देश को तोड़ना, और फिर बोलते हैं राष्ट्रवाद। अरे मूर्खों, राष्ट्रवाद देश को तोड़ना नहीं, जोड़ना होता है। और फिर बोलते हैं हिंदू खतरे में है। कौन से हिंदू खतरे में है? खतरे में तो आपकी कुर्सी है। अगर ईवीएम नहीं रहे ना, ईवीएम, तो 10 सीट लाना भी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जीत रहे हैं, जीतिए खूब। देश की जनता मूर्ख है, ये क्या सवाल उठाएगी? देश की जनता, देश की जनता तो खुद भूखी नंगी है, सवाल उठाना जानती नहीं है। और सवाल उठाकर भी करे तो क्या करे, इस तानाशाह के आगे? सुप्रीम कोर्ट बोलता है ना हम न्याय देंगे, न्याय किसको न्याय देंगे आप? किसको न्याय देंगे आप? जब एक इंसान वोट करता है, एक नागरिक वोट करता है ना, तो उसकी भावनाएं जुड़ी होती है। उनकी वोटों की सुरक्षा होनी चाहिए थी सुप्रीम कोर्ट। लेकिन ये करने में आप असफल रहे। आप नहीं, अपने जो आपकी जो आपका कर्तव्य है उससे अभिमुख नहीं हो सकते।
ऐसे तो बहुत बड़ा संज्ञान ले लेते हैं, लेकिन जब करोड़ों लोगों की आस्था की बात आती है, लोकतंत्र में आस्था की बात आती है, तब तो वहाँ आप मुड़ जाते हैं, वहाँ जनता गलत हो जाती है। कहाँ जाता है आपका स्वतः संज्ञान? ये सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग, जितनी भी संस्थाएं हैं ना, हमें 0% भी भरोसा नहीं है। और दोस्तों, आपको भी नहीं करना चाहिए 0% भरोसा। कैसे कोई ऐसे जीत सकता है यार? कैसे कोई जीत सकता है ऐसे? ऐसे होता है क्या? जहाँ बीजेपी आगे रहती है, अगर शुरू से लीड करती है ना, तो लास्ट तक आगे रहती है। लेकिन जहाँ कांग्रेस लीड करती है, शुरू से आगे रहती है, वो पीछे कैसे हो जाती है? लेकिन राहुल गांधी को क्या समझ में आएगा? आप करते रहिए कैंपेन, करते रहिए मेहनत कर, दौड़ते रहिए गर्मी में धूप में, मिलते रहिए जनता से, और जनता आपको सपोर्ट भी कर रही है। लेकिन एक बार आप मुद्दा तो उठा कर देखिए ईवीएम की, लेकिन नहीं उठाएंगे आप। कौन सी मजबूरी है राहुल गांधी आपको? चलो, इन संस्थाओं की तो मजबूरी है, ये दल्ले बल्ले चट्टे हैं, ये पैसा चाटते हैं और जो जो इनको कहा जाता है करते हैं। लेकिन आपको कौन सी मजबूरी है? क्या मजबूरी है तेजस्वी यादव? अभी तक कोई बातें नहीं देखा। अखिलेश यादव, क्या मजबूरी है आपकी? आप तो इंडिया गठबंधन के हिस्सा है ना। दोस्तों, हमारे देश का लोकतंत्र ऐसे तार तार हो रहा है और लोग बस तमाशा देख रहे हैं, तमाशबीन बने हुए हैं। यही 2014 से पहले अगर ये कोई आंदोलन गलती से भी हो जाता था ना, तो मीडिया में इतना कवरेज इतना बदनाम किया जाता था। एक सीधे साधे इंसान, मनमोहन सिंह इतने सीधे साधे इंसान थे, शायद कह नहीं सकते उतना सीधा साधा कोई इंसान होगा। उसे बदनाम करने के लिए क्या क्या नहीं लोग किए। लेकिन आज कोई आंदोलन होता है ना, उसे खालिस्तान नहीं, पता नहीं क्या क्या रंग रूप दे दिया जाता है इसे। अरे मीडिया वालों, शर्म करो तुम लोग, शर्म। हमारे देश को ना बेच रहे हो, शर्म करो। हमारे देश के लोकतंत्र को तुम लोग खा रहे हो, शर्म करो। कैसे घर जाते हो, कैसे मुंह दिखाते हो तुम लोग? अपने बच्चों को कैसे मुंह दिखाते हो कि हम आज भारत को अंदर से इतना खोखला करके आए हैं, हम देश की जनता को इतना तोड़ दिए? कैसे मुंह दिखाते हो गोदी मीडिया वालों? ऐसे ही एक मरा था ना कोविड-19 में हार्ट अटैक से। हम दुआ करते हैं कि तुम लोग भी मरो जल्दी। हमारे देश को खोखला करके क्या मिला? हमारे देश को बांट कर तोड़ कर क्या मिलता है तुम लोग को गोदी मीडिया? हमारा देश ऐसा नहीं था दोस्तों। ये गोदी मीडिया वालों ने, बीजेपी वालों ने क्या हाल बनाकर रख दिया, समझ में नहीं आता है। लेकिन पाप का घड़ा जिस दिन भरेगा ना, गोदी मीडिया वालों और बीजेपी वालों, चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट, जिस दिन पाप का घड़ा भरेगा ना, याद रखना, तिल तिल कर मरोगे तुम लोग। इस देश की जनता तो है ही मुख दर्शक बनी रहती है। इस देश की जनता को क्या है? 18 साल से 21 साल उम्र होगा, शादी कर लेंगे, बच्चे पैदा कर लेंगे, फिर क्या करते हैं ये? इनको कोई जन जागरूकता से मतलब नहीं है। देश की संस्थाएं बिक रही है, कोई मतलब नहीं है इन्हें। और हरियाणा वालों, तुम लोग इतना इतना तो मुख दर्शक मत बनो। अगर वोट किए हो तो फिर क्यों नहीं बोल रहे हो? हरियाणा वालों, देश के लोकतंत्र को बचा लो, ये तुम्हारे हाथ में है। क्योंकि आज वहाँ हुआ है इस तरह की क्या क्या नहीं हुआ है, वहाँ पे हुआ है। कल हमारे बिहार में चुनाव है, झारखंड में चुनाव है, महाराष्ट्र में चुनाव है, वहाँ फिर ऐसे ही होगा। हरियाणा वालों, तुम लोग तो लड़ने के लिए जाने जाते हो ना।
लेकिन कहाँ गई आज लड़ाइयाँ? दंगल में लड़ते हो, दिमाग से भी तो लड़ना सीख लो कभी किसी से। जिसको मतलब 41% वोट आया, 41% वो हार गया, और जिसको 37-38% वोट आया जीत गया। वाह वाह, क्या बात है। चुनाव आयोग बहुत अच्छा। हम मानते हैं कि कांग्रेस वाले कुछ सीटों पे बहुत ज़्यादा मतदान मतलब मत से जीते हैं वो, इसका मतलब ये नहीं होता है। कोई राज्य में ऐसा होता है क्या कि जहाँ बीजेपी को वोट परसेंटेज अधिक है और बीजेपी हार गई? कहीं ऐसा होता है चुनाव आयोग? चुनाव आयोग तुम कैसे घर में जाकर मुंह दिखाते हो अपना? अरे पाप का घड़ा भरता है ना, तो इतना याद रखना, फूटता बहुत जल्दी है। और तुम्हारे बच्चे तुम्हारे घर में पता नहीं इसी किसी का कमाई खाते होंगे ना। थू। अच्छा है हम गरीब हैं चुनाव आयोग, लेकिन तुम्हारे तरफ बिके हुए, और क्या बोलते हैं, शर्म आना चाहिए, शर्म तुम्हें इतनी गालियां पड़ती है ना, इतनी गालियां पड़ती है, शर्म नहीं आती चुनाव आयोग?